प्यारे साथियों, आप सभी का कानपुर डिफेंस फिजिकल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। अभी हम बताने वाले हैं यूपी पुलिस 2025 की जो भर्ती है उसमें फाइनल कटऑफ क्या रह सकती है, वो हम बताएंगे आपको ग्राउंड की जानकारी के हिसाब से। हमारी एकेडमी में जो भी फिजिकल के लिए यूपी पुलिस के बच्चे आए हुए हैं उनका हमने रिव्यू लिया है। उस रिव्यू के अकॉर्डिंग हम आप सभी को बताएंगे कि फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। तो सभी लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे। जिनके भी जो भी क्वेश्चन हैं वो कट ऑफ से मैच कर लेंगे कि क्या ग्राउंड की रियलिटी है, ग्राउंड में कितने नंबर के बच्चे आए हुए हैं, वो सब जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो सभी लोग जुड़े रहिए और इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि ये आपकी कट ऑफ थी। अनारक्षित की 258 पे थी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 247 पे लगी थी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 251 पे लगी थी, अनुसूचित जाति के लिए 239 पॉइंट कुछ में लगी थी और अनुसूचित जनजाति के लिए 220.1 के करीब में लगी थी। ये कट ऑफ थी, आप सभी देख चुके होंगे। कितने कितने क्वेश्चन कट ऑफ गई है। 129 क्वेश्चन के करीब में कट ऑफ जनरल की गई है। 123-24 के बीच में मान सकते हो कि 123 और 24 के बीच में ये 126 के करीब में गई है। 129 क्वेश्चन के करीब गई है। ये वाली आप मान सकते हैं कि 123-24, ये मान सकते हैं 125 क्वेश्चन के करीब गई है। इसी तरीके से ये सारी कट ऑफ्स गई हैं। आप क्वेश्चन देख सकते हैं। लड़कियों की कट ऑफ बहुत हाई रही है। इसका कारण ये भी है कि वैकेंसी भी कम है, तो उस तरीके से कट ऑफ कम गई है। पेपर भी आसान था, आप सभी जानते हैं पेपर आसान होता है तो कट ऑफ हाई जाती है। ठीक है। ये जो कट ऑफ हाई गई है, ये भी इसका भी रीजन एक है कि बहुत कम चांस बनते हैं कि एक साल में इतनी वैकेंसी आ जाए। जैसे कि आप सभी को पता है, सबसे पहले यूपीएसआई के लिए बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे थे और मार्च में उसका पेपर होना था। तो जो यूपीएसआई के बच्चे थे, कम से कम तो 1 लाख बच्चे ऐसे थे जो बहुत सीरियस थे, वो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में लगे हुए थे, वो कंटिन्यू लगे हुए थे, वो टच में थे और उनकी अच्छी पढ़ाई चल रही थी। रिजल्ट आया, सिलेक्शन हुआ 12,000 का कुछ का, बाकी तो लड़के अच्छे पढ़ने वाले थे। तो वो जो रिदम था, जो पढ़ाई अच्छे से चल रही थी, जो एसआई लेवल की तैयारी थी, वो सब बच्चे कांस्टेबल में बैठ गए। और वो सब जब कांस्टेबल में बैठ गए तो जाहिर सी बात है आपकी कट ऑफ बढ़नी थी। ठीक है। कट ऑफ हाई जाने का मतलब ये है कि इससे पीछे जो है यूपीएसआई के जो एस्पिरेंट थे वो सारे इसमें बैठे थे और उनकी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तैयारी थी। तो इस वजह से कांस्टेबल में कट ऑफ जो है बढ़ गई। अभी कट ऑफ ये बताएंगे कि कितनी और बढ़ सकती है। यहाँ वीडियो बनाने का मतलब ये है आपको ये रियलिटी पता हो जाए कि फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी वो हम अपने ग्राउंड लेवल से जो फिजिकल करने बच्चे आए हैं उनका रिव्यू लिया है, उसके अनुसार हम बताएंगे कितने कितने क्वेश्चन वाले फिजिकल करने आए हैं। तो अब आगे देख लेंगे। ये आरडब्ल्यू का डाटा है। ये सब नॉर्मलाइजेशन एक बार सभी देख लेंगे। 8 की पहली में 9 नंबर का मिला, 9.6 का मिला है, 1.6 का मिला है 8 की सेकंड में, 9 की फर्स्ट में 3.3 मतलब 6.3 का मिला है और 9 की सेकंड शिफ्ट में सबसे ज्यादा मिला है 11 पॉइंट कितना 6.3 का मिला है। ये डाटा आप सभी ने देखा होगा। इतना इतना नॉर्मलाइजेशन आपको मिला है, ये अपने क्वेश्चन के हिसाब से ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे एक चीज और छिपी हुई है, मैं बता दूं। यहाँ जो ग्राउंड में लड़के फिजिकल करने आए हैं उनसे चीजें पता लगी हैं, उनसे चीजें हमने निकाली हैं। तो उनमें ये पता लगा है कि एक ही शिफ्ट में कहो कि 9 मिला हो, 9 तो ये मिनिमम है। कभी 10 भी मिल सकता है, कभी 11 भी मिला है। उन लोगों को 11 मिला है, उन लोगों को 10 मिला है। नंबर में एक ही शिफ्ट में नंबर कम ज्यादा इसलिए हुए हैं क्योंकि यहाँ
ऐसा लग रहा है कि जैसे यूपीएसआई में सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन हुआ था, यहाँ भी सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन हुआ है। और सब्जेक्ट को जो एक बोलते हैं ना कि किसको प्रेफरेंस ज़्यादा दी गई है, वो जीएस को दी गई है। जीएस में जिसके ज़्यादा क्वेश्चन है, जिनके हार्ड क्वेश्चन सही हुए हैं, उनको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिला है। मतलब नॉर्मलाइजेशन ऐसा हुआ है कि जो हार्ड क्वेश्चन तुमने कर लिए, बाकी उन्हें छोड़ दिए, तो तुमको ज़्यादा मिलेगा। हार्ड क्वेश्चन को देख के नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है। इसी वजह से कभी उसी शिफ्ट में क्या होता है, किसी के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, किसी के कम बढ़ते हैं। तो इसका रीज़न यही है कि जीएस को देख के जिसने अच्छा स्कोर किया है उसको ज़्यादा मिल गया, जिसने कम स्कोर किया है उसको उसी शिफ्ट में नंबर कम मिले हैं। तो रीज़न ये रहता है कि हार्ड क्वेश्चन आप कितने कर पा रहे हो। आप हार्ड क्वेश्चन अगर कर पा रहे हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा। तो ये रहता है। तो ये जो फर्क रहेगा, किसी का 9 से 11 हो सकता है और किसी का कम तो नहीं रहेगा, ज़्यादा हो सकता है। जैसे 1.6 ये मिनिमम है, ये क्या है, मिनिमम है। तो यहाँ से अभी 2.6 भी हो सकता है। ठीक है, 2.6 भी हो सकता है। मतलब एक दो नंबर सब में बढ़ सकते हैं, अगर आपने जीएस में बढ़िया स्कोर किया या आपने मैथ में जो टफ क्वेश्चन था वो आपने अटेम्प्ट किया और आपका सही भी है, तो इसमें नंबर बढ़ सकते हैं। ये बात क्लियर हुई। तो कभी ये सोच के चलो ये मिनिमम है, यहाँ से नंबर और भी फालतू मिल सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपने हार्ड क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए हैं, जो कि सबने नहीं किए और आपने किए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज आपकी हो गई। इसके बाद आप सभी देख सकते हैं ये वीडियो। हम बताने वाले हैं फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। देखिए, ये आपको हमने स्क्रीनशॉट दिखाया है, ये सर के द्वारा बच्चों से रिव्यू लिया गया है कि कितने जो फाइनल जो डीवीपीएसटी कट ऑफ आई है उसके बाद जो लड़के एडमिशन में आए हैं, जिनके जितने नंबर हैं, वो इस रिव्यू में हम लोगों ने पूरा रिव्यू लिया है, डाटा कलेक्ट किया है। उसके हिसाब से हमने अपना पूरा डाटा जो है देखा है कि किस हिसाब से फाइनल नंबर कितने बढ़ सकते हैं। डीबीपीएसटी के बाद आपका सिलेक्शन कितने में हो सकता है। आप देख सकते हैं कि ये जितने भी बच्चे खड़े हुए हैं, ये सब डीबीपीएसटी के बाद जो भी रिजल्ट आया है उसके बाद रनिंग के बच्चे हैं। ये फिजिकल वाले बच्चे हैं जिनका डीबीपीएसटी में नाम आया हुआ है। तो उनसे ये रिव्यू लिया गया, ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं। तो ओवरऑल इनसे पूरा पूरा रिव्यू लिया, कितने नंबर इन लोगों के हैं, कितने कट ऑफ के बॉर्डर पे हैं, कितने ज्यादा हैं, वो सब देखा है इनके रिव्यू के हिसाब से। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हैं। इसके बाद एक चीज और बता देते हैं आपको। इसके बाद ये बता देते हैं, जैसे कि कट ऑफ गई है जनरल की 258 और ओबीसी की गई है 251। अब एक क्वेश्चन ये विवादित है, सबने पढ़ा होगा, सभी सर लोगों ने बताया भी है। ये क्वेश्चन विवादित है, आप देख चुके होंगे। ठीक है, अब मान लिया किसी का 258 है, वो इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन कोर्ट में तो जाएगा पक्का, ये क्वेश्चन जाएगा कोर्ट में। ठीक है, अब आपने कोर्ट में कब जाना है, जैसे कि आप 258 कट ऑफ गई है, आपके मान लिया आपका रिजल्ट में नाम नहीं आया, या आपने जब फाइनल रिजल्ट देखा, जब आपका उसमें जो नॉर्मलाइजेशन मार्क लिख के आएंगे, जब वो मार्क भर्ती बोर्ड देगा तुमको, तो तुमको लगेगा कि सर हमारा 255 है और 258 गई है। ठीक है, या 200 अभी और बढ़ेगी, 260 262 जो भी जाएगी, तो तुमको लग रहा है कि 2 नंबर से हमारा अगर सिलेक्शन हो रहा है तो कोर्ट में जाइए। अगर लग रहा है कि इस वाले क्वेश्चन से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है जाने का। जब आप बहुत पीछे हैं तो इस वाले क्वेश्चन से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, या जिनके कट ऑफ से बहुत फालतू है उनको भी फायदा नहीं होने वाला है। तो ये बच्चा ध्यान रखेगा कि ये क्वेश्चन देखो जिस शिफ्ट में था, तो वो ये ध्यान रखेगा क्या हम 2 नंबर से पीछे रह रहे हैं, क्या हम 1 नंबर से या पॉइंटों में रह जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन पे आप क्लेम कर सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं और आपका जो भी भर्ती प्रक्रिया है आपका दोबारा से डीवीपीएसटी होगा, जो भी होना है वो होगा। ठीक है, तो ये सबने पढ़ा होगा। क्वेश्चन है, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। अब आप सभी जानते हैं कि मिली है, ये किस में जाएगा, ये किस में, देखो ऑप्शन क्या है इनके, इनके ऑप्शन क्या हैं। इनका है पूर्ण भूतकाल। ये बताओ पूर्ण भूतकाल क्या होता है। जैसे पूर्ण भूतकाल में ये होगा कि गया था, गई थी, जिसमें था थी हो। ठीक है, और चुका था, तो ये क्या है, ये है भाई पूर्ण भूतकाल, तो ये तो होगा नहीं। अब इसके बाद मान लो इन्होंने ऑप्शन सी माना है, सामान्य भविष्यकाल। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं था, सामान्य हो ही नहीं सकता। सामान्य भविष्य काल का मतलब है कि हम खेलेंगे, हम खाएंगे, हम कल बाजार जाएंगे, जिसमें का की होता है।
ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो इसमें तो वो होगा नहीं, और भर्ती बोर्ड ने यही माना है, तो इस पे तो नंबर मिलना है। और संदिग्ध क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल वो होता है जहां जहां क्या हो, संशय हो। क्या हो? संशय हो। और बात कब की हो? बात पास्ट की हो, बात पीछे की हो। जैसे कि होता है कि गया होगा, वह दिल्ली गया होगा, उसने खाना खाया होगा, होगा लगेगा, और इधर की इधर इधर लगेगा सामान्य भूतकाल। जैसे गया होगा, खाया होगा, चला होगा, इसने गीत गाया होगा। तो ये क्या होता है? ये संदिग्ध भूतकाल होता है। और संदिग्ध अगर वर्तमान पूछे, संदिग्ध वर्तमान काल में पूछे, तो ता होगा, ती होगा। जैसे वो जाता होगा, वो खाता होगा, तो ये रहते हैं। तो ये बात क्लियर हुई। तो ये तो नहीं है, ठीक है, ये किसी भी कीमत पे नहीं है, ये भी नहीं है। तो सीधा सा आंसर है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में क्या होता है? गया है, खाया है, वह उसने गीत गाया है, ठीक है, वो बाजार गया है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे जो चीज रहेगी वो रहेगी सामान्य भूतकाल की, वो चीज रहेगी सामान्य भूतकाल की। और ये वाला है लगा होगा, तो जान लो वो आसन्न में जाएगा। अगर होता चुका है, चुकी है, तो क्या होता? चुका है, चुकी है, तो क्या होता? तो पूर्ण, क्या बोलते? पूर्ण वर्तमान। ठीक है, चलो। तो ये वाला क्लेम वाला क्वेश्चन, ये बात समझ में आ गई होगी। अगला, अगला आ जाओ भाई। ये चीज हो गई, ठीक है। इसके बाद अब बताते हैं, ये चीज नोट कर लेना भाई। अब तुम लोग को हम बता देते हैं, इस चीज को नोट कर लो कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। हम ग्राउंड के रिव्यू से आपको बताएंगे कि कितनी बढ़ सकती है। जैसे कि यहाँ पे देख लो भाई, जनरल की कितनी बढ़ सकती है। जनरल देखो, जनरल की यहाँ से कट ऑफ बढ़ने के जो चांस हैं वो 4 से 6 नंबर, 4 से 6 नंबर आपके जनरल में बढ़ सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जब भी कट ऑफ बहुत फालतू जाती है, बहुत हाई कट ऑफ जाती है, तो वहां जो लड़के पास होते हैं वो बॉर्डर पे पास होते हैं। कोई 1 नंबर से, कोई 2 नंबर से, कोई 5 नंबर से, कोई 8 नंबर से, क्योंकि ऑलरेडी हाई कट ऑफ जा चुकी है मेरे भाई। तो जब ऑलरेडी हाई कट ऑफ जा चुकी है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेल होता है। और नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद वो लोग मतलब डीवीपीएसटी के कट ऑफ में आए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बॉर्डर पे होंगे, है ना। तो जब कट ऑफ आई जाती है तो नंबर भी कम ही बढ़ते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे कि ईडब्ल्यू एस की कितनी बढ़ने के चांस है। तो भाई कम से कम 8 से 10। इसके भाई ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि जिसकी कट ऑफ कम रहती है उसका उसकी कट ऑफ बाद में ज्यादा बढ़ती है, पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद ओबीसी, ओबीसी देखेंगे भाई। ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो मान सकते हो 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन, 12 नंबर तक बढ़ सकता है, इतना बढ़ सकता है ये, ठीक है। वही एससी की बात करें, वो भी 9 से 11 क्वेश्चन, 11 नंबर तक बढ़ सकता है। इसी प्रकार से एसटी देख लें, एससी भी वही बढ़ता है। एससी मान लो कि 12 से कभी 14 भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये भाई मेरा डाटा है, इसके हिसाब से आप अपना देख लेना। नंबर अगर आपके कम भी है, मिनिमम मार्क से भी कम है, मतलब इससे ये देखना है 4, 8, 10 और 9, इस तरीके से। 1-2 नंबर अगर आपके कम भी हैं तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। जनरल की 4 नंबर बढ़ जाए, बहुत ज्यादा हो 6 नंबर तक चली जाए, इससे ऊपर नहीं जानी है जनरल की, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 8 नंबर अगर आपके फालतू हैं, आपके 6 भी 7 भी फालतू हैं, तो आप मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांस हैं। भाई ये जो कट ऑफ है ना, ये बिल्कुल आपका ग्राउंड लेवल से चीजें निकाल के आई हैं। इतने नंबर अगर आपके अगर फालतू हो रहे हैं, तो आपका ये मान लो फाइनल सिलेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है भाई। ये कट ऑफ आपकी बढ़ सकती है। अगर आपके इतने फालतू हैं तो आप सभी लोग फिजिकल करिए, निश्चिंत होकर करिए, अच्छे से फिजिकल दीजिए, और आपका जो है सिलेक्शन के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये कट ऑफ अपना देख लेंगे, 4 से 6 नंबर जनरल, ईवी से 8 से 10, मिनिमम को मान के चलिए, मिनिमम वाले
मिनिमम वाले आप मान के चलिए, अगर आपके इतने फालतू हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा भाई। तो ठीक है, तो इस तरीके ये जानकारी आपको देनी थी कि फाइनल कट ऑफ क्या बढ़ सकती है। ग्राउंड लेवल से आपको बताया है, ग्राउंड की जानकारी से आपको बताया है कि अगर आपके इतने नंबर फालतू हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है भाई। तो सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू इसको देखने के लिए। और इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें, और जो भी दिक्कत हो, जो भी कमी है, एक बार हमको कमेंट में बताइएगा कि सर ये बात है, तो वैसा हम आपको रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है भाई, तो यहीं तक है जो भी बताना था।